साथियों नमस्कार। 30 का 30 सीरीज में आपका पुनः अभिनंदन। दोस्तों चलो देखते हैं हम 31वां प्रश्न 31 से 60 तक के इस प्रश्न पत्र के प्रश्न यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे इस 30 के 30 सीरीज में। तो दोस्तों आपको पहले कैसे 30 के 30 सीरीज लग रहे हैं ये कमेंट करके कमेंट बताइए, बॉक्स में लिखें। आपको मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम सीरीज है आपके रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपकी ये राजस्थान की बेहतरीन प्रश्न सीरीजों में शामिल होने के कगार पर आएगी। थोड़े दिनों में आप देखना जब आपके रिजल्ट आएंगे तब। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 31वां प्रश्न बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये 31वां प्रश्न है, इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। निम्न में से एक, ये पिछली बार समस्या आ रही थी कि आपको दिखाई कम दे रहा है, तो ये क्या है, थोड़ी सी पेपर की जो टाइपिंग है वो छोटी है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सुनी हुई जो चीज़ है वो आपके एग्ज़ाम हॉल में ऐसी की ऐसी आपको क्या होगी, कानों में सुनाई देगी। तो दोस्तों आपको ज़रूर, मेरी आशा है कि ये 30 का 30 सीरीज आपके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलो हम 31वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी विशेषता सृजनात्मकता की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता सृजनात्मकता की नहीं है? तो दोस्तों यहाँ मौलिकता, नवीनता और कल्पना शक्ति, ये क्या है, तीनों ही गिलफोर्ड के द्वारा बताई गई सृजनात्मकता के तत्व हैं। तो अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? बुद्धि के लिए। तो दोस्तों सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किया गया है, न कि कन्वर्जेंट का। अतः सृजनात्मकता की विशेषता कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो सी ऑप्शन यानी अभिसारी चिंतन। चलो हम 32वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है? तो निम्न में से कौन सी विधि है वो सृजनात्मकता के मापन में काम में नहीं दी जाती है? तो दोस्तों इसमें जो केस हिस्ट्री मेथड है, जिसको जीवनवर्त अध्ययन या इसको बोलते हैं आधारभूत अध्ययन बोलते हैं किसी बालक का, ये क्या होता है, सृजनात्मकता के मापन में उपयोग में नहीं आता है। बाकी कार्य लेखन, चित्र पूर्ति परीक्षण और वर्त परीक्षण होते हैं ना, सर्किल टेस्ट, वो सभी क्या आते हैं, सृजनात्मकता के मापन में काम में आते हैं। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों चलो अगली बात देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण छात्रों की सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों उच्च शैक्षणिक उपलब्धि प्रदर्शित करना ये आवश्यक नहीं है दोस्तों कि प्रत्येक सृजनशील बालक है वो क्या करेगा, उच्च उपलब्धि प्रदर्शित करेगा कक्षा में। किसी समस्या का केवल एक समाधान प्रस्तुत करना। दोस्तों मैंने कहा कि सृजनशीलता क्या है, एक बहुविध चिंतन और अपसारी चिंतन है। इसमें समस्या के अनेक हल खोजे जाते हैं और नवीन हल को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। खेल कूद में अच्छी उपलब्धि भी क्या है, सृजनात्मकशीलता को प्रदर्शित नहीं करती है। तो अनुपयोगी सामान से क्या बनाना, अनुपयोगी सामान से क्या बनाना, पेंटिंग बनाना। जैसे कला और सृजन आता था ना, आर्ट एंड क्रिएटिविटी आपके, तो भी इसमें हम मखोटे बनाते थे। तो अनुपयोगी सामान से क्या बनाना, पेंटिंग बनाना क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। प्राथमिक कक्षाओं में कला और हस्तकौशल विषय का अनिवार्य रूप से होता है, एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है, ताकि बच्चे, मैंने कहा था आर्ट एंड सर्जन, आर्ट कला एवं सर्जन एक किताब चलती थी। तो इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, बुद्धिवृद्धि के लिए नहीं होता है, मानसिक योग्यता के विकास करने के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य, मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है वो सृजनशीलता में वृद्धि करना होता है। क्या होता है, सृजनशीलता में वृद्धि करना होता है। दोस्तों चलो हम चलते हैं। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत वर्ग बुद्धि का चयन कीजिए। मंदित बालक होते हैं जो 70 से कम वाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मंदित बालक होते हैं। तो दोस्तों जो 70 एक बॉर्डर लाइन बुद्धि दी गई है, उससे कम बुद्धि वाले क्या होते हैं, मंदित बालक होते हैं। इसलिए इसके अंदर क्या माना गया है, सभी ऑप्शन क्या कर दिए गए, इससे डिलीट कर दिए गए, इस प्रश्न को क्या दे दिया गया, डिलीट कर दिया गया। विभिन्न श्रेणियाँ जो एपीए की और जो एक मनोवैज्ञानिक है उसके द्वारा प्रदर्शित की गई है विभिन्न श्रेणियाँ, तो मानसिक रूप से मंद बालकों की। तो दोस्तों आप उसको ज़रूर याद रखना है। और ये प्रश्न क्या कर दिया गया है, बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो चलो हम चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर, शामपट्ट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपके शामपट्ट सर्वदर्शीय सामग्री का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये सर्वीय सामग्री में आता है। किस में? दर्शीय सामग्री में, दर्शीय सामग्री में आता है। और इसका आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स विलियम ने किया था। किसने किया था? जेम्स विलियम ने। सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों सृजनशीलता के संबंध में, इस बुद्धि और सृजनशीलता का संबंध आपने पढ़ रखा होगा, आपने इतनी तैयारी कर ली है। चारों ऑप्शन में से जो सबसे उचित ऑप्शन है वो उच्च सृजनशीलता में अधिकांशतः उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। दोस्तों जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है सृजनशीलता का अधिक पाए जाने की संभावना रहती है, ऐसा कहते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से यह नहीं कहा जा सकता। अतः इसमें सबसे जो उचित कथन लगता है वो डी नंबर ऑप्शन वाला लगता है। दोस्तों एक सृजनशीलता के परीक्षण के लिए सृजनात्मकता चिंतन यानी क्रिएटिविटी थिंकिंग के ये टॉरेंस का परीक्षण होता है। उसमें कितने उप परीक्षण होते हैं? दोस्तों टॉरेंस एक क्या है? शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का परीक्षण है। तो दोस्तों इसमें 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक यानी चित्रयुक्त परीक्षण होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन। कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन। चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। विशिष्ट बालक का अर्थ है। विशिष्ट बालक वह होता है जो क्या करता है? सामान्य बालक की अपेक्षा कम और अधिक गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराध के अंदर नहीं आता है? कक्षा में नींद निकालना क्या होता है? बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में असमर्थ और निःशक्त बालकों CWS चाइल्ड विद स्पेशल नीड विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सी शिक्षा बेस्ट है? तो दोस्तों वर्तमान में जो शिक्षा की जो चल रही है RT एक्ट 2009, एनसेप 2005 और नई शिक्षा नीति के अनुसार वह है समावेशित शिक्षा। कौन सी है? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों हम चलते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दुनिया में रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, जंगल में न होटल में रहता है न पहाड़ पर रहता है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी लोग क्या होते हैं मानसिक रूप से मंद होते हैं, जबकि मैदानी वाले क्या होते हैं मानसिक रूप से क्या होते हैं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मानसिक स्वस्थ होते हैं। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य का किसी स्थान या किसी देश दशा या काल से कोई संबंध नहीं होता, यथार्थ दुनिया में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सी राइट होगा। चलो हम 43वां प्रश्न देखते हैं। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्राथमिकता दी जाती है, यानी इसमें यकायक अचानक क्या आती है किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, वो है सूज का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, जो किसके द्वारा दिया गया था? सूज का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों चलो हम अगले प्रश्न की ओर कहते हैं। एक बालक क्या करता है? समान कक्षा में कई वर्षों तक रहता है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं पिछड़ा बालक या बैकवर्ड स्टूडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्टूडेंट बोलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 45वां प्रश्न बिना किसी देरी के। एक कक्षा में अध्यापक ने केशव को पाठ पढ़ने के लिए कहा और वे शब्द रूप विवर्त रूप से दिखाई देते हैं और केशव सभी शब्द विवर्त रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण वे पाठ नहीं पढ़ पाता है। ये उदाहरण है दोस्तों, ये पठन विकार है। सही तरीके से क्यों को बोलता है? साग को साग बोल देता है, नसीब को कसीब बोल देता है। तो दोस्तों इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं, वो किस में मिलते हैं? डिसलेक्सिया में मिलते हैं। चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप डिसलेक्सिया का वीडियो भी देख सकते हो, मेरा डाला गया है, आराम से आप इसमें समझ सकते हो। दोस्तों अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है वो है अपरिपक्वता। लक्षण नहीं है, वो है अपरिपक्वता या इमेच्योरिटी। दोस्तों चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण तीनों परतों का निर्माण होता है? तो दोस्तों गर्भावस्था की वह अवस्था जिसमें भ्रूण क्या बढ़ जाता है? 3 सेपरेट लेयर्स में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोनिक या भ्रूणावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणावस्था बोलते हैं। तो दोस्तों गर्भावस्था को हम अनेक उप अवस्थाओं के अंदर भी बांट कर पढ़ते हैं, बाल विकास की अवस्थाओं में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। मुझे एक बालक दो, मैं चाहे वो बना सकता हूँ। वो ये वाटसन का है। संप्रेषण का आशय विचारों का आदान प्रदान करना। चलो हम 50वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शेष अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक क्षमता विकास में तीव्रता रहती है, मानसिक विकास में भी तीव्रता पाई जाती है और दूसरों पर निर्भर तो रहता ही रहता है शेष अवस्था में। तो दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर सही होगा नैतिकता की पूर्णता इस अवस्था में नहीं आती है। शेष अवस्था में शेष अवस्था होती है। तो दोस्तों शेष अवस्था जो दिखाई दे रही है इस ऑप्शन के हिसाब से 5 वर्ष तक पाई जाती है। कौन से वस्तु पाई जाती है?
5 वर्षों तक शेषावस्था पाई जाती है। चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के। मारिया मोंटेसरी के अनुसार, तो मारिया मोंटेसरी का जो विकास जो शिक्षा दर्शन है उसके अनुसार शिक्षक के लिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का ज्ञान क्या है, बहुत आवश्यक है। बाकी चीज़ें क्या है, गौण रूप से आवश्यक है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो दोस्तों 53वां सवाल, 20वीं सदी बालक की सदी है, सबको पता है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बालक की बुरी आंखें और जुड़वा भाई की नीली आंखें, दोनों देखना, दोनों भाई क्या है, जुड़वा, या तो क्या होंगे, ये समरूप जुड़वा होंगे या क्या होंगे, ये बंद जुड़वा होंगे। तो यमज यमज यानी जुड़वा। एक इस जानकारी के अनुसार व्यक्ति निर्णय लेता है कि दोनों भाई क्या है, समयमज है। तो दोस्तों समयमज या समरूप जुड़वा में क्या होता है, दोनों के गुण क्या पाए जाते हैं, एक समान पाए जाते हैं, किसी भी गुणों में भिन्नता नहीं पाई जाती, इसलिए इसको बोलते हैं समरूप जुड़वा। दिखने में एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आंखें क्या है, दूसरे भाई की आंखें क्या है, नीली है, एक की क्या है बुरी है तो दूसरी की क्या है नीली आंखें है। तो ये क्या होंगे, निश्चित रूप से जुड़वा है, इसलिए ये निश्चित रूप से समरूप जुड़वा नहीं हो सकते हैं। अतः इसको हम क्या बोलेंगे, बंद यमज, या इसको क्या बोलेंगे, फेडरल ट्विंस बोलेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बंद यमज। यदि दोनों की आंखों का रंग समान होता तो हम क्या कह सकते थे, किस निर्णय पर आ सकते थे कि ये क्या है, समयुमज या समरूप जुड़वा है। यमज यानी आपने सुना होगा, दो जुड़वा भाइयों को क्या बोलते हैं, यमज। आपने यमला पगला फिल्म भी देखे होगी कभी। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न को। 55वां प्रश्न, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों में कौन सा संयोजन परिणाम नर संतति, तो नर संतति के लिए जो उचित ऑप्शन है वो एक्स और वाई है। तो दोस्तों मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में सबसे पहले विकसित होने वाला क्रम है। तो सिपेलोकोडल बता रहे, तो सिपेलोकोडल में पहले क्या आएगा, सिर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी सी। जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था बोलते हैं संवेदी गामक या प्रेरक अवस्था, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो दोस्तों आपके आराम से समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलो हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। परिपक्वता का दूसरा नाम क्या होता है, परिपक्वता यानी किसी भी अवस्था में मानसिक और शारीरिक रूप से उसकी क्षमता का विकास होना या सामूहिक रूप से उसकी क्षमता का क्या होना, उस स्टेज का विकास होना। इसलिए परिपक्वता का दूसरा नाम क्या कहा जाता है, क्षमता का विकास। तो परिपक्वता का दूसरा नाम क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, क्या है, परिपक्वता है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा होता है, आपने आराम से सुना होगा। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 60वां प्रश्न जिसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। एक बालक जो शारीरिक रूप से कमजोर है में सामूहिक सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है। दोस्तों आपने सुना होगा एक कथन कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि विकास के विभिन्न आयाम क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अर्थात शारीरिक विकास क्या करेगा, मानसिक विकास पर प्रभाव डालेगा, मानसिक विकास उसके क्या डालेगा, सामूहिक विकास पर प्रभाव डालेगा, और सामूहिक विकास उसके क्या डालेगा, सामाजिक विकास पर डालेगा। दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझना, आपका यदि शारीरिक रूप से कमजोर है तो आपका मानसिक विकास क्या होगा, सही तरीके से उचित नहीं होगा। और दोस्तों यदि आपका मानसिक विकास सही नहीं रहेगा, चिड़चिड़े होंगे तो आपका सामूहिक विकास प्रभावित होगा, और चिड़चिड़े होने के कारण से आप क्या करोगे, परिवार वालों से लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, अतः आपका सामाजिक विकास भी क्या रहेगा, निम्न स्तरीय रहेगा। अर्थात विकास के सभी डोमेन क्या रहते हैं, एक दूसरे से जटिल रूप से इंटर रिलेटेड रहते हैं या जटिल रूप से अंतर संबंधित होते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं, बालक उदाहरण विकास जो सिद्धांत प्रदर्शित करेगा इसको बोलते हैं अंतर संबंधता या सह संबंधता का सिद्धांत। तो दोस्तों आपके ये 31 से 60 क्रमांक वाले इस पेपर के प्रश्न पत्र है वो आराम से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं वीडियो से विदा लेता हूँ कि आप प्रत्येक प्रश्न पत्र को करने के बाद, 30 के तीर को करने के बाद में अपने इसको जरूर उसके अंदर लिखें, ताकि हमें पता रहे कि कितने जुझारू व्यक्ति यहाँ पर इसमें जुड़े हुए हैं। दोस्तों हमें भीड़ इकट्ठी कदापि नहीं करनी है, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए इस चैनल पर। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि अधिकतम पढ़ने वाले बच्चों तक इस चैनल की पहुंच बढ़ सके। तो दोस्तों इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं विदा लेता हूं। चलो हम अगली सीरीज लेकर के आएंगे जल्दी आपके बीच में, ऐसी आशा है।